जय जवान जय परिमल। मैं मित्रा आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं समसामयिकी घटनाक्रम पर आधारित वीडियो। ठीक है, इसके अंतर्गत हम स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2022, या पुलित्जर पुरस्कार 2022, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब किया गया था? इसकी शुरुआत 1917 में किया गया था। और ये जो पुलित्जर जो पुरस्कार है, इसको जोसेफ पुलित्जर के नाम से पुरस्कार दिया जाता है ना। इनके वसीयत के आधार पर इस पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। ठीक, उसके बाद जैसे इसकी प्रबंधन की बात करें तो इसका प्रबंधन कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इसका आपका प्रबंधन किया जाता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो इसमें पत्र पत्रिकाएं, साहित्य रचना है ना, और आपका संगीत आदि को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी श्रेणी की बात करें, जो पुलित्जर पुरस्कार है उसमें 21 श्रेणियों में क्या किया जाता है? पुरस्कार वितरण किया जाता है। तो ये जो श्रेणी है इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहले भाग में 20 ऐसे श्रेणी को रखा जाता है जिसमें 15,000 अमेरिकी डॉलर और साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है पुरस्कार को। ठीक है, इसका दूसरा श्रेणी होता है जिसमें लोक सेवा श्रेणी में एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। ठीक, जो पुलित्जर पुरस्कार होता है उसमें दो श्रेणी होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर भारत की बात करें तो हाल ही में भारत के जो पत्रकार थे, है ना, 4 ऐसे पत्रकार थे जिनको पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। उसमें है आपका दानिश सिद्दीकी इससे पहले भी पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं 2 बार, है ना। इन्होंने हाल ही में जो तालिबानी घटनाक्रम हो रहा था अफगानिस्तान में, ठीक है, वहां इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनको मृत्यु उपरांत ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, उसके बाद है अमित दवे, ठीक है, अमित दवे। उसके बाद अदनान आब्दी और इरशाद भट्टो, ठीक है। तो ये 4 लोग हैं भारत से जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया जा रहा है ना। इन लोगों को कोरोना के टाइम में जो लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम में जिस हिसाब से अस्त व्यस्त हो गए थे पूरी मानव जीवन, है ना, तो उस समय इन लोगों ने जो फोटो लिया था उसके आधार पर इन लोगों को क्या किया जा रहा है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, उसके बाद दूसरा है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। ठीक, तो ये इसका संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण विश्वक्रम का है, विश्वक्रम का संस्करण है। उसके बाद इसका जो प्रकाशक होता है, इसका जो सूचकांक जो जारी करता है वो कौन है? आपका रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसका रिपोर्ट को देते हैं रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स करके एक एजेंसी है जिसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक, अगर इसकी स्थापना की बात करें, है ना, तो इसकी स्थापना 1985 में किया गया है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स का मुख्यालय है आपका फ्रांस पेरिस में। ठीक, इसमें अगर शामिल देशों की बात करें तो 180 देशों को शामिल किया जाता है। ठीक है, 180 देशों को शामिल किया जाता है जिसमें शीर्ष स्थान पर है अभी नॉर्वे, उसके बाद डेनमार्क, फिर स्वीडन। ठीक है, ये टॉप 3 ऐसे देश हैं जो शीर्ष स्थान पर है। पहला नॉर्वे, डेनमार्क, उसके बाद आपका स्वीडन। इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, उसके बाद अगर भारत की बात करें, भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत का जो स्थान है वो 180 देशों में 150वां रैंक है भारत का। ठीक है, और सबसे अंतिम देश की बात करें तो सबसे अंतिम देश में आपका उत्तर कोरिया 180 नंबर के देश में ये शामिल है, उत्तर कोरिया। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, भारत के स्थान 150, सबसे शीर्ष स्थान पर है आपका नॉर्वे, डेनमार्क और आपका स्वीडन। ठीक, उसके बाद इसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है ना, तो ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसका मूल्यांकन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, रक्षा, सुरक्षा आदि आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है और उसी आधार पर इसका जो सूचकांक है उसको जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चरोदा सोलर प्लांट। ठीक है, जो आपका दुर्ग में एक स्थान है चरोदा नाम का, है ना, वहां पर एक सोलर प्लांट लगाया जा रहा है जिसकी जो कुल क्षेत्रफल है वो 77 एकड़ पर। ठीक है, 77 एकड़ पर एक सोलर प्लांट लगाया जा रहा है जहां से प्रतिदिन 50 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाएगा। इसके माध्यम से सोलर प्लांट के माध्यम से। ठीक है,
और ये जो आपका 50 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन किया जाएगा, है ना, उसको रेलवे स्टेशन और ट्रेन चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही इसका विद्युत सप्लाई किया जाएगा यूपी और कर्नाटक। ठीक है, ये आपका जो रेल के आधीन जो जमीन आता है उसी पर इसको जो सोलर प्लांट है उसको लगाया जाएगा। ठीक है, लगभग 77 एकड़ पर इसका सोलर प्लांट लगाया जाए। नेक्स्ट है कृष्ण कुंज। ठीक है, तो कृष्ण कुंज ये हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया है कि जो जन्माष्टमी है उसको कृष्ण कुंज दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। इसके तहत जितने भी नगरीय निकाय क्षेत्र है उस क्षेत्र को सरकार के द्वारा 1-1 एकड़ या कम से कम 1 एकड़ या उससे अधिक जमीन आवंटित किया जाएगा, जिसमें जो हमारी संस्कृति महत्व वाले जीवन उपयोगी जो वृक्ष है ना, जो हमारी संस्कृति जिसको हम देवी देवता मानते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे वृक्षों को इस क्षेत्र में रोपित किया जाएगा या लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष को शामिल किया गया है? सबसे पहले बरगद, उसके बाद आपका दूसरा है पीपल, तीसरा नीम और चौथा कदम। ठीक है, इन सब पेड़ों को इस क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में कुंज कृष्ण कुंज के रूप में मनाया जाएगा और उससे इस वृक्षों का रोपण किया जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम। ठीक है, राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम। ठीक, तो इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? अगर हम स्थान की बात करें तो ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रायपुर। ठीक है, इसकी स्थापना ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया जाएगा रायपुर में। ठीक है, इसमें इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी है, जो जनजाति है, उनकी जो जीवन शैली है, उनकी जो परंपरा संस्कृति है ना, और उनकी रहन सहन पहनावा आदि को इस म्यूजियम में रखा जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर में 15 ऐसे गैलरी का स्थापना किया जाएगा, जिसमें आपका अलग अलग जैसे गैलरी नंबर 1 वहाँ पर जो जनजातियों के वस्त्र है, दूसरा में आपका आभूषण, तीसरा उन लोग का जो बर्तन है, चौथा उन लोग का जो कार्य है। इस प्रकार से इनको अलग अलग 15 भाग में बांटा गया है और ये 15 गैलरी में अलग अलग उनके जीवन उपयोगी वस्तुओं या उनसे संबंधित ऐसे जो सांस्कृतिक महत्व की चीजों को वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रायपुर, वहाँ पर आपका राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव हाल ही में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक जीती है और ये ऐसा कोई भी अंतरराष्ट्रीय मेडल जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली या प्रथम महिला है जिन्होंने सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, देखते हैं अगर ज्ञानेश्वरी यादव की हम बात करें तो उनका जो क्षेत्र है मतलब जो खेल है ना, खेल है और खेल कौन सा खेल है आपका? वेट लिफ्टिंग। ठीक है, वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया था, जहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, ये रहने वाली राजनांदगांव की है, राजनांदगांव की रहने वाली है ना। इन्होंने विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप में वेट लिफ्टिंग में 156 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने तीसरा नंबर हासिल किया। ठीक है, साथ ही सिल्वर मेडल प्राप्त किया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है अक्षय तृतीया या अक्ति। ठीक है, तो फिर से हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हुए एक और नया घोषणा किया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि जो अक्षय तृतीया है या अक्ति है उस दिन को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, जब ये आपको घोषणा किसने किया है? मुख्यमंत्री जी ने किया है। नेक्स्ट है विश्व श्रमिक दिवस। ठीक है, तो विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे इन्होंने कई अलग अलग घोषणाएं की हैं। उसमें सबसे पहले आपका मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया कि जो छत्तीसगढ़ में जो श्रमिक है और जो बुजुर्ग है उनके लिए एक सहायता राशि उनको देने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत उसमें पात्रता है न्यूनतम 59 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे सियान जिनका जो आयु है वो कम से कम
59 वर्ष और अधिक से अधिक 60 वर्ष के हो। साथ ही विगत 5 वर्षों से कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हो। ठीक है, तो पात्रता क्या हो गई, न्यूनतम 59 साल, अधिकतम 60 साल और विगत 5 वर्षों से कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना चाहिए 5 वर्ष पहले से। ठीक, और उनको सहायता राशि के रूप में श्रमिक को एक मुश्त 10,000 रुपया सहायता के रूप में देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें, 1 मई को घोषणा किया गया मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत न्यूनतम आयु 59 साल, अधिकतम आयु 60 साल, साथ ही विगत 5 वर्षों से कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना चाहिए और सहायता राशि के रूप में श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 की सहायता राशि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही एक और घोषणा किया गया जो महिला स्वावलंबी हैं जिनको ई रिक्शा के लिए 50,000 की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती थी। ठीक है, उसको अब बढ़ाकर 50,000 के स्थान पर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक है, 50,000 के स्थान पर 1 लाख रुपया कर दिया गया है जो आपका सहायता राशि है। ठीक, उसके अलावा एक और घोषणा किया गया था जिसके अंतर्गत नवनीत सशक्तिकरण योजना, इसमें क्या होता था, जो नवनीत सशक्तिकरण योजना है इसमें ऐसे गरीब परिवार जिनकी 2 बेटियां है उसमें दोनों बेटी के शादी में सहायता के रूप में 20,000 रुपए देने की योजना थी। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, इस जो नवनीत सशक्तिकरण योजना है इसमें जो उम्र की अधिकतम आयु थी उसको 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है, इसमें 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। ठीक है, नवनीत सशक्तिकरण योजना में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मितान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना, इसका शुभारंभ 1 मई 2022 को किया गया। ठीक है, अवसर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन इसकी घोषणा की गई। ठीक है, इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 14545। ठीक है, 14545। ठीक, इसमें कुल जो क्षेत्र है मतलब कुल सुविधाएं हैं वो 13 ऐसे था जिसको इसमें शामिल किया गया, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र, है ना, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये ऐसी जो अलग अलग जो सुविधाएं हैं उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और इसको प्रथम चरण में 14 नगर निगमों में इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका टोल फ्री नंबर। ठीक है, और इसका शुभारंभ कब किया गया है। ठीक, उसके बाद इसमें अगर हम नोडल एजेंसी की बात करें मतलब इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका नोडल एजेंसी आपका सूडा का पूरा नाम होता है स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका पूरा नाम होता है, जो इसका मुख्यमंत्री मितान योजना का नोडल एजेंसी है जो इस योजना का संचालन करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नाम परिवर्तन। हाल ही में कई विश्वविद्यालय है ना जिसका नाम परिवर्तन किया गया है, कई जलाशय है, तो उसमें जो मेन हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आपका खरखरा जलाशय। ठीक है, तो खरखरा जलाशय को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर किया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है खरखरा मोदी पार्क परियोजना। ठीक है, तो ये जो खरखरा मोदी पार्क परियोजना है इसको दाऊ प्यारेलाल बेलचंद के नाम पर किया गया है। ठीक, पहला क्या है खरखरा जलाशय जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पर किया गया है। दूसरा है आपका खरखरा मोदी पार्क परियोजना जिसका नामकरण दाऊ प्यारेलाल बेलचंद के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट है शासकीय कृषि महाविश्वविद्यालय साजा। ठीक है, तो ये जो विश्वविद्यालय है इसका नामकरण स्वर्गीय कुमारी देवी चौबे स्मृति शासकीय महाविद्यालय साजा कर दिया गया है। ठीक है, जो शासकीय कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालय साजा था उसका नाम स्वर्गीय कुमारी देवी चौबे स्मृति शासकीय विश्वविद्यालय साजा कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है कोरबा मेडिकल कॉलेज। तो जो कोरबा में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है प्यारेलाल कंवर। ठीक है, प्यारेलाल कंवर
मेडिकल कॉलेज कोरबा। नेक्स्ट है आपका मत्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा, ठीक है, कवर्धा, कवर्धा, ठीक है। तो ये आपको जो मत्स्यिकी महाविद्यालय जो कबीरधाम था उसका नाम परिवर्तन करके पुनः नाम हिसार मत्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा या कबीरधाम कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है दुर्ग कुमारी नवीन शासकीय महाविद्यालय कुमारी को नाम परिवर्तन करके जो हमारे मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनकी माता स्वर्गीय विंध्येश्वरी बघेल के नाम पर किया गया है, ठीक। तो ये हो गया आपका नाम परिवर्तन से जो संबंधित थे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ फाइव, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ फाइव के अनुसार जो भारत का जो प्रजनन दर है वो पहले क्या था 2.2% था, उसमें कुछ गिरावट आई है ना। ये हमारे लिए अच्छे संकेत है, जिससे क्या होगा जो आपका जो जनसंख्या नियंत्रण है उसके लिए अच्छा साबित होगा, है ना। तो नेशनल फैमिली हेल्थ फाइव के अनुसार भारत का जो प्रजनन दर है वो 2.2% से घट कर क्या हो गया है 2.0% हो गया है, ठीक। तो ये आपके मेंस के लिए बहुत ही अच्छा डेटा है, जिसको आप निबंध में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस प्रशासन द्वारा ये जांच अभियान चलाया जा रहा था, जिसको भारत सरकार गृह मंत्रालय ने स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया है, ठीक है। तो ये योजना, ये अभियान आपके जो एसआई के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्योंकि ये पुलिस से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट है भेंट मुलाकात अभियान, ठीक है। तो हाल ही में जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ की जितने भी विधानसभा है उसका दौरा करने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से वो जो हमारे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे जो स्थानीय मुद्दे हैं या जो किसान की, गरीब की जो भी समस्या है उनको उनके पास पहुंचकर सुनने के लिए ये अभियान चालू किया है, जिसको भेंट मुलाकात अभियान 2022 कहा जा रहा है, ठीक है। इसका शुभारंभ 4 मई 2022 से किया गया है, ठीक है। ये जो भेंट मुलाकात अभियान है इसकी शुरुआत कब हुआ है 4 मई 2022 से इसकी शुरुआत हुआ है, और इसका जो शुभारंभ है वो आपका शामली विधानसभा क्षेत्र से किया गया है, ठीक है। जो पहला उनका दौरा था वो कहाँ से था, शामली विधानसभा क्षेत्र से था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य वही कि राज्य के 90 जो विधानसभा क्षेत्र है प्रत्येक विधानसभा में पहुंचकर उस विधानसभा की जो भी समस्या है उसको सुलझाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि, ठीक है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो मनरेगा के रोजगार सहायक है ना, जो मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार सहायक है उन लोग की मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की है। इसके तहत जो पूर्व में जो कलेक्टर दर पर निर्धारित उनका मानदेय था जो 5,000 व 6,000 था, उसमें वृद्धि करके वो मानदेय की बढ़ोतरी कर दिए गए हैं 9,540 रुपये अभी वर्तमान में रोजगार सहायकों की मानदेय है, ठीक है। वर्तमान में 9,540 रुपया रोजगार सहायकों की मानदेय कर दिया गया है, ठीक। इसमें मनरेगा की बात करें, मनरेगा की बात करें तो वर्तमान में जो मनरेगा के अंतर्गत जो श्रमिक आय है वो आपका 204 रुपये है, ठीक है। जो मनरेगा के अंतर्गत जो श्रमिक कार्य करते हैं उन लोग का जो आय है वो आपका 204 रुपये, ठीक। राज्य में लागू, तो अगर मनरेगा को कब लागू किया गया छत्तीसगढ़ में, तो जब प्रथम चरण में लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। प्रथम चरण में 11 जिलों में यह मनरेगा लागू किया गया था, ठीक है। प्रथम चरण में 11 जिलों पर लागू किया गया था, 2 फरवरी 2006 को लागू किया था। और द्वितीय चरण की बात करें तो 1 अप्रैल 2008 को सभी जिलों में ये मनरेगा को लागू कर दिया गया था, ठीक है। ये अभी वर्तमान में जो अभी वैकेंसी आने वाला है एडीओ का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये रोजगार सहायकों की वेतन और ये आपका वर्तमान में सभी कार्य कितना है, राज्य में कब लागू किया गया था, पूर्णतः लागू कब किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिलेबस में अलग से मनरेगा का टॉपिक दिया हुआ है। इको फ्रेंडली कॉटेज, ठीक है। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अमरकंटक का जो पहाड़ है वहाँ पर ये इको फ्रेंडली कॉटेज का निर्माण करने का, ठीक है। इसके लिए स्थान को चुनाव किया गया है अजमेरगढ़ को। ये अजमेरगढ़ आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर एरिया है, ठीक है, जो अमरकंटक का क्षेत्र है, ठीक।
यहाँ आप इसके विशेष की बात करें तो ये जो इको फ्रेंडली कॉटेज है इसको अमरकंटक के पहाड़ में 281 फीट ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर बैगा हाट का निर्माण किया जाएगा और यहाँ पर एक महादेव मंदिर है। नेक्स्ट है चारा बिजाई योजना, ठीक है। तो हरियाणा सरकार द्वारा चारा बिजाई योजना का शुरुआत किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो चारा की कमी है और बढ़ते मवेशियों की जो संख्या है उसको रोकने के लिए ये चारा बिजाई योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत जो हरियाणा सरकार है वो गौशालाओं में चारा देने वाले किसानों को प्रत्येक एकड़ 10,000 रुपये का राशि प्रदान करेगा, ठीक है। और इसमें जो इसकी लिमिट है वो आपका 10,000 तक है, मतलब 1 एकड़ के पीछे 10,000 रुपया राज्य सरकार उसको देगा, ठीक है। और अधिकतम कितने एकड़ तक के खेत के लिए देगा या जमीन के लिए देगा, आपका 10 एकड़ तक का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022, ठीक है। तो जो बांग्ला अकादमी पुरस्कार है उसे प्राप्त करता है जो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनको यह बांग्ला अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। उनका जो पुस्तक था वो था अथक साहित्य खोज, ठीक है। तो इस पुस्तक के लिए इन्हें बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले इसी वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा ममता बनर्जी को उनके पुस्तक कविता विटन, ठीक है, कविता विटन, ठीक, कविता विटन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है इसी वर्ष, ठीक है। हाल ही में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार, तो जो हाल ही में जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसके बारे में बात करें तो पहला है रॉयल गोल्ड मेडल 2022, ठीक है। रॉयल गोल्ड मेडल इसको वस्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इनका जो प्राप्त करता है वो है बालकृष्ण विठल दास दोषी, ठीक है। बालकृष्ण विठल दास दोषी इसका प्राप्त करता है, ठीक। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंथिया रोसेन जावेद, ठीक है, सिंथिया रोसेन जावेद को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इसका जो पुरस्कार था उसको अटल सुरंग के लिए दिया गया है, ठीक है। अटल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बिटली गोल्ड अवार्ड 2022, बिटली गोल्ड अवार्ड 2022 की बात करें तो इसका प्राप्त करते हैं आपका चारू दत्त मिश्रा, ठीक है। चारू दत्त मिश्रा को बिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। नेक्स्ट है सर डेविड एटनबरो। तो ये जो पुरस्कार है इसको चैंपियन ऑफ द अर्थ को दिया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले जो संगठन होते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है और उसके 2022 में प्राप्त करते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है। पुरस्कार का नाम है सर डेविड एटनबरो। तो ये आपके व्यापक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था और जो करंट जो समसामयिक घटनाक्रम था, है ना। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अगले जो घटनाक्रम है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।